विस्तार से। तो आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने अपनी मन की बात रखेंगे, यानी कि अपनी मन की बात कहेंगे। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम होगा। तो मन की बात 2.0 का 18वां संस्करण है ये। कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे देखना होगा, क्योंकि कल ही 3 ऐसे सेंटर्स का दौरा किया है जहां कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है। तो इस पर क्या कुछ उनको वहां जानकारियां मिली है वो हो सकता है देश के साथ साझा करें। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है जिससे देश की राजधानी में हलचल है वो है किसानों का मुद्दा, क्योंकि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। यूपी के किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। तो क्या किसानों को भी संबोधित करते हैं, उस पर भी कुछ बोला है प्रधानमंत्री ने, वो भी देखना होगा। तो मन की बात का 18वां संस्करण है आज दूसरे कार्यकाल का, जो आज 11 बजे प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। तो कृषि के जो नए कानून बने हैं कृषि से संबंधित, उनका विरोध लगातार जारी है और ये विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहेगा। गाजियाबाद में यूपी गेट पर किसान डटे हुए हैं, बस दिल्ली कूच की तैयारी में है। और किसानों का यही कहना है कि भाई जब हम इतने दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे वहां हमारे पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, तो क्यों नहीं सुना गया। तो सरकार ने किसानों से कहा है कि आप आइए बातचीत कीजिए। खुद गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से उनकी हर बात सुनने को तैयार है। तो 3 दिसंबर को बुलाया है बातचीत के लिए। लेकिन देखिए जरा, दिल्ली कूच की तैयारी में है किसान। और हालांकि प्रशासन ने, जो दिल्ली का प्रशासन है, उसने ये छूट जरूर दी है कि आप अगर बगैर ट्रैक्टर ट्रॉली के आते हैं तो आपको घुसने दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें बॉर्डर की देखिए, बैरिकेडिंग लगी हुई है, कोशिश रोकने की इधर से पुलिस की तरफ से, तो उधर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास किसानों की तरफ से। ये तस्वीरें हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर की। और उधर हरियाणा और पंजाब के किसान सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं और फिलहाल सिंधु बॉर्डर से हटने का उनको फैसला अभी तक उन्होंने नहीं लिया है। उनका कहना है कि यहीं डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं किसान। केंद्र सरकार खोज रही समाधान, निकलेगा आंदोलन का निदान। जो किसान भाई आज अपना आंदोलन कर रहे हैं वो सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है। 3 दिसंबर को कृषि मंत्री जी ने आपको निमंत्रण पत्र भेजा है चर्चा के लिए, और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार है। लड़ाई तो कई हफ्तों से जारी है, लेकिन पिछले 3 दिनों से ये दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच गई और कृषि मंत्री की तरफ से बार बार अपील किए जाने के बाद भी किसान अपनी मांग पर अडिग हैं। सरकार किसानों की समस्याओं के लिए किसान यूनियन से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने 3 दिसंबर का आमंत्रण उनको भेजा है और मुझे आशा है कि वो सब लोग आएंगे और संवाद के माध्यम से रास्ता ढूंढेंगे। 3 दिनों से केंद्रीय कृषि मंत्री यही कह रहे हैं, बार बार अपील कर रहे हैं, लेकिन किसान हैं कि मानने को तैयार नहीं। उम्मीद का तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली जा रहे, बातचीत करेंगे सरकार से। क्या बात करनी है आपको सरकार से बताइए। देखो, एक तो एमएसपी का बड़ा सवाल देश में है। एमएसपी से नीचे कोई खरीद ना हो, ये गारंटी कार्ड सरकार को देना पड़ेगा। अच्छा, जो भारत सरकार ने जिन फसलों की एमएसपी तय करी है वो उनको पूर्ण रूप से देना पड़ेगा। हाँ, किसान जाना चाहें उन्हें वहाँ जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। मोदी सरकार को इसे अहम की लड़ाई नहीं बनाना चाहिए। इसलिए सिर्फ झूठ और दुष्प्रचार के रास्ते को पकड़कर ही राहुल गांधी अपनी बैतरणी को पार करना चाहते हैं। कृषि मंत्री के बाद इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अब गृह मंत्री अमित शाह ने कमान अपने हाथ में ले ली है। उम्मीद है कि अब जल्द ही इस मसले का हल निकल आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए, तो उधर सिंधु बॉर्डर और इधर दिल्ली यूपी बॉर्डर, किसान दोनों तरफ से डटे हुए हैं और दिल्ली कूच की पूरी तैयारी है। तो गाजियाबाद में क्या कुछ चल रहा है, अमित राणा हमारे सहयोगी जो किसानों के साथ लगातार यहां पर बने हुए हैं, तो सीधे अमित का हम रुख करेंगे। अमित, क्या तैयारी प्रशासन की है, क्या इन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा, कुछ शर्तें रखी गई हैं और क्या तैयारी किसानों की है? प्रीति, आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद शासन और प्रशासन दोनों तरीके से मुस्तैद है। उनका साफ तौर पे कहना है अगर किसान दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो उन्हें कोई इस बात को लेकर गुरेज नहीं है। ऐसे में किसानों का भी यही कहना है कि दिल्ली वो भी एक भारत का ही पार्ट है और दिल्ली जाना चाह रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें रोका क्यों जा रहा था। हालांकि जो किसान है रात भर यहीं डटे रहे थे। फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान रात भर यहाँ रुके रहे और कुछ किसान मेरे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा क्या आपकी मांगे और किन मांगों को लेकर आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं, रात भर आप यहीं टिके रहे?
मांगे देखो हमारी सरकार से है कि जो 3 कानून जो लाई है, वो अध्यादेश, कानून भी नहीं है, अध्यादेश लाई थी, उसे कानून बनाया बाद में, वो हम चाहते हैं उन्हें वापस कराए। वो तीनों किसान के खिलाफ है, उससे किसान हो जाएगा बर्बाद। और किसान से वार्ता करके वो भला चाहते हैं तो किसान की सहमति से कोई अच्छी चीज दे दें, जैसे एमएसपी है, एमएसपी की खरीद सुनिश्चित कर दें। 1850 से कम पर धान नहीं बिकेगा, अब बिक रहा 1200 रुपये। तो ये सरकार इसको कानून ले आए कि एमएसपी से नीचे अगर कोई खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 2 लाइन लिख दें। वही अगर बात की जाए दिल्ली जाने की, तो दिल्ली जाने के लिए खुद गृह मंत्री भी सामने आ गए। उन्होंने कहा है, कृषि मंत्री ने कहा है कि 3 तारीख को आप उनसे बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। 3 तारीख तक हम दिल्ली घूम के देख लेंगे। किसान का भी तो हक है इस दिल्ली में जी। तो इन्हें जो है कोई भी जगह जहां हम मांग रहे हैं उसे दे देनी चाहिए। तो किसान जो है 2-3 दिन घूम के दिल्ली को देख लेगा, कोई छुटा लेगा दिल्ली का। जंतर मंतर दे दो, रामलीला भवन दे दो, भाई हमें जंतर मंतर पे जान दो ना, हमारा भी तो अधिकार है इसमें। अगर हम इन्हें सांसदों ने वहाँ बना के भेजे हैं, लोकसभा में, विधानसभा में, जो आज विधानसभा में मतलब सांसद भेज रखे लोकसभा में, तो उसमें हमारा अधिकार है, हमें भी जाना चाह, हमारी भी वहाँ सुनवाई होनी चाह। कोई नेता ऐसा नहीं है जो हमारे किसान के पक्ष में बोलता हो। हालांकि किसान के ही पुत्र हैं जो भी वहाँ जा रहे हैं, सब किसान के बेटे हैं, कि कोई भी हमारी बारी वहाँ सुनवाई नहीं। तो दिल्ली जाने के लिए रोका तो नहीं जा रहा है, अब दिल्ली जाने के लिए कहा भी जा रहा है कि आप जा सकते हैं दिल्ली। वहीं खुद गृह मंत्री भी इस बात को कह चुके हैं, कृषि मंत्री भी इस बात को कह चुके हैं, 3 तारीख को आप उनसे मिल सकते हैं। दिल्ली में आ चुके हैं, अब सरकार को तय करना क्या करना है। जब किसान नहीं चाह रहा थी अध्यादेश, क्यों थोप रही है सरकार? जी अमित, सरकार अपनी नाकामी के क्यों छुपाने पे तुली हुई है? गलती करके उस गलती को सिद्ध करने के लिए गलती पे गलती करे जा रही है। बिल्कुल प्रीति, साफ तौर पे कहना यही होगा कि किसान आर पार की लड़ाई पर है। यही कारण है कि जो अध्यादेश, जो बिल पास हुआ है, उस बिल के खिलाफ है ये। यही कारण भी रहा। अन्नदाता जिसे कहा जाता है, अन्नदाता आज सड़कों पर है। उनका साफ तौर पे कहना यह है कि दिल्ली की तरफ ये कूच करेंगे और हर हालत में करेंगे। 3 तारीख तक का ये बिल्कुल भी इंतजार नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि इनकी रणनीति क्या बनती है, दिल्ली सरकार किस तरीके से इनसे बात करती है, क्या इन्हें दिल्ली में एंट्री करने दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से कल इसी बॉर्डर पर बैरिकेड्स जो लगाए गए थे दिल्ली पुलिस की तरफ से, उन्हें तोड़कर किसान अंदर एंट्री कर गए थे, लेकिन किसानों की तादाद उस समय कम थी। तो ऐसे में जो राकेश जी कहते हैं, उनका साफ तौर पे कहना यह था कि जब किसानों की तादाद और ज्यादा बढ़ जाएगी, यहीं से अगली रणनीति तय की जाएगी। रात भर यहीं पर रुके हैं तमाम लोग और यहाँ से अब अगली रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल, तो ये तो स्पष्ट है अमित कि यहाँ से अब दिल्ली कूच करेंगे। अब वहाँ क्या कुछ होता है वो हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तो गाजीपुर बॉर्डर से हमारे सहयोगी अमित जो लगातार बने। बहुत बहुत धन्यवाद अमित, आपका आगे भी अपडेट लेते रहेंगे आपसे। और लव जिहाद के खिलाफ कानून बना है, उसके बाद बड़ी खबर इससे जुड़ी। पहला मामला दर्ज हुआ है बरेली में। युवती के पिता ने मामला दर्ज कराया है और आरोप यही है कि जबरदस्ती उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन कराया गया। आरोप गांव के ही उवैस नाम के एक युवक पर लगा है। उसके पिता का कहना है कि युवती को प्रेम जाल में फंसाया गया है और अब धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। और बरेली के देवरनिया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अभी ये कानून बना है और पहला ये मामला है जो लव जिहाद के खिलाफ बने कानून के तहत दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर बरेली से आ रही है। आरोप युवती के पिता ने गांव के ही एक युवक पर लगाया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी को प्रेम के जाल में पहले फंसाया गया और अब धर्म परिवर्तन का दबाव उनकी बेटी पर डाला जा रहा है। तो ये पहला मामला है जो लव जिहाद के खिलाफ जो कानून बना है उसके तहत दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर है बरेली से इस वक्त की। तो ये दरअसल इस कानून के पीछे का मकसद यही है कि आप किसी भी धर्म के हो, आप बालिग हैं, आपको पूरी आजादी है, आप प्यार कीजिए, प्रेम कीजिए, शादी कीजिए, लेकिन केवल शादी के लिए आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किसी का नहीं करा सकते हैं। ये उसकी अपनी निजी आस्था है, उसका आप यहाँ पर उस पर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब ये हुआ है तो अब कानून भी बन गया है, तो ऐसे में मुकदमा दर्ज किया गया है। हमारे सहयोगी हरीश शर्मा इस वक्त बरेली से जुड़ चुके हैं। तो हरीश बताइए ये पूरा मामला जिसमें अब कानूनी तौर पर पहली बार लव जिहाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। देखिए प्रीति, ये पूरा मामला देवरनिया थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। यहाँ पर एक युवती के पिता ने एक अपने ही गांव के उवैस नामक युवक पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी मेरी बेटी को पहले प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसको जबरन धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहा है, जिसको लेकर एक शिकायत थाने में दर्ज की गई और जिसके बाद मुकदमा जो है दर्ज किया गया। इस पूरे मामले पर पुलिस अब गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। हालांकि जो आरोपी है वो उवैस, वो उसी के लड़की के पड़ोसी युवक बताया जा रहा है। लेकिन अब जैसे ही ये मुकदमा दर्ज हुआ है, आरोपी फरार है। फिलहाल पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी 24 घंटे पहले ही राज्यपाल की तरफ से मंजूरी दी गई थी इस अध्यादेश को और अब पहला मुकदमा जिस तरीके से यहाँ दर्ज किया गया, तो निश्चित तौर पर बड़ी जो है
कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है सरकार की तरफ से और अब जल्द ही गिरफ्तारी करने की बात पुलिस कह रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश आपका जानकारी के लिए। तो ऐसे ही मामलों के खिलाफ ये कानून बना है जहां आप जबरदस्ती करते हैं किसी से धर्म परिवर्तन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश आपका। आगे बढ़ेंगे, खबर बिजनौर से है जहां के मंडावली गांव में आग से हड़कंप मच गया। एक रजाई की दुकान पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई। तो समझ सकते हैं, रजाई की दुकान थी तो सारा सामान ऐसा था जो जल्द से जल्द जल जाता। इसकी वजह से बहुत विकराल रूप इस आग ने ले लिया। पुलिस मौके पर पहुंची और तब जाकर आग को बुझाया जा सका। तो बताया जा रहा है कि इंजन से एक चिंगारी निकली, क्योंकि रजाइयां यहाँ पर भरी पड़ी थी तो आग तुरंत फैलती चली गई। उधर ग्रेटर नोएडा में एक मोबाइल कंपनी के वेयर हाउस में भीषण आग लग गई और वेयर हाउस में जो भी सामान रखा था सब कुछ जल गया। जैसे ही आग की खबर मिली, पूरी कंपनी में अफरा तफरी मच गई। तो बड़े नुकसान की आशंका है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग किन कारणों से लगी। तो इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र है जहां एक मोबाइल कंपनी का वेयर हाउस था और तस्वीरों को आप देखिए। और शुक्र ये रहा, राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि इस अग्निकांड में नहीं हुई। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। और कोरोना के मामले जो एक बार फिर से तेजी पकड़ रहे हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी नजर रखे हुए हैं और आज सुबह 10:30 बजे कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा विभाग के जो पंचायती राज विभाग है उसकी सड़कों का शिलान्यास भी होगा। तो इन सड़कों के लिए 800 करोड़ का बजट रखा गया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में डाटा सेंटर का शुभारंभ करेंगे। तो वर्चुअली ये सारी चीजें होंगी। तो सबसे बड़ी चिंता अभी यही है कि जो कोरोना एक बार फिर से फैल रहा है, एक बार फिर से बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, उस पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मुंबई में लखनऊ नगर निगम के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च बॉन्ड की लिस्टिंग होगी। तो 13 नवंबर को लखनऊ नगर निगम ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 200 करोड़ के कुल अंक के साथ अपना म्यूनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया था। अब इसकी लिस्टिंग होने जा रही है, जिससे स्वच्छता और विकास को रफ्तार मिलेगी। तो इसी खास कार्यक्रम में 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी भी शामिल होने जा रहे हैं। और अब बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद की बात इसलिए क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां निगम चुनाव के प्रचार के लिए गए थे। तो ओवैसी के गढ़ में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वहां पर थे। उन्होंने वहां हुंकार भरी और अब आज गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में चुनावी रैली करने जा रहे हैं। तो अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि इतने बड़े बड़े चेहरे इस चुनाव में उतर रहे हैं। तो काफी गंभीरता से बीजेपी इन चुनाव को ले रही है। तो आपको बताते हैं कि आखिर ये निगम का ही चुनाव है, बीजेपी इतनी गंभीरता से इसे क्यों ले रही है और इस चुनाव के सियासी मायने क्या हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। 150 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने हैदराबाद में जमकर प्रचार किया। शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया और ओवैसी पर जमकर प्रहार किया। एक परिवार के द्वारा कैसे लूट खसोट करके एक तरफ आपके पूर्वजों ने निजामशाही के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी और निजाम के रूप में एक परिवार फिर से आकर के इस पूरे तेलंगाना और हैदराबाद में लूट खसोट का एक नया चर्या बनाने का दुस्साहस करे, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए। क्या बीजेपी ने 1.5 साल हुआ उनको 300 उनके एमपी जीते, कितने पैसे उन्होंने हैदराबाद की तरक्की के लिए दिए? क्या बीजेपी ने लंगर हाउस में कोई ड्रेनेज के लाइन के लिए पैसे दिए मरकज की ग्रांट की तरफ से? क्या बीजेपी ने लंगर हाउस में जो पीने के पानी के लाइन के लिए कुछ पैसा दिया? सीएम योगी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बनाकर विकास की बुलंदियों तक पहुंचाना है, जिस पर ओवैसी ने पलटवार भी किया। मित्रों, हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है। आज बीजेपी आकर
मजलिस के ऊपर तनकीद करके हैदराबाद में नफरत का माहौल पैदा करके ये समझती है कि फिरका परस्ती को उठाकर बीजेपी अपने लिए हासिल करेगी। मुझे यकीन है कि हैदराबाद की आवाम बीजेपी के इस नफरत के पैगाम को मुस्तरद करेगी। बिहार विधानसभा में AIMIM के विधायक के हिंदुस्तान न बोलने पर योगी ने जमकर प्रहार किया। योगी ने कहा कि AIMIM को हिंदुस्तान बोलने में संकोच होता है। हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे, लेकिन जब संविधान की शपथ हिंदुस्तान के नाम पे लेने की बात आएगी, हिंदुस्तान नाम बोलने में संकोच करेंगे। ये MIM की असलियत को बताने का कार्य करता है। मुझे जीना कहा गया, क्या मेरी इज्जत नफ्स नहीं है? मैं भारत का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, जो संविधान पर अल्लाह के नाम पर होतियां हूं, और मुझे आप जिना पुकारते हैं और कोई एक्शन नहीं लेती। दरअसल ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों में से 4 जिले और विधानसभा की 24 सीटें आती हैं। साथ ही 5 लोकसभा सीटें भी नगर निगम में आती हैं और यही कारण है कि हैदराबाद नगर निगम का चुनाव पर देश की निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रीय स्तर के चेहरे किसी चुनाव से जुड़ जाएं तो वो चुनाव अपने आप में बड़ा हो जाता है। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं हैदराबाद निकाय चुनाव से जुड़ी हुई, और उससे आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी कितनी गंभीरता से चुनाव को देख रही है और पूरी ताकत, जो उसकी अधिकतम ताकत है, वो उससे झोंकती है। तो शुक्रवार को बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने रैली की, और उसके बाद कल यानी कि शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया। और आज रविवार को गृह मंत्री अमित शाह यहां पर जा रहे हैं, उनकी भी रैली है। तो 150 सीटें हैं यहां निगम की, जिस पर चुनाव हो रहा है ग्रेटर हैदराबाद का, और बीजेपी इसको पूरी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चुनाव से बीजेपी एक बड़ा मैसेज देना चाहती है, एक बड़ा बदलाव करना चाहती है, अपनी पैठ यहां पर बनाना चाहती है। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, लौटेंगे जल्द ही।